हेलो, तो कैसे हैं भाई आप सभी? होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम आप सभी के लेके आए हैं क्लास 12th अकाउंटिंग का रेशो चैप्टर। अब रेशो चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो ज्यादातर बच्चे एग्जाम में छोड़ के आते हैं। क्यों? क्योंकि ये चैप्टर है तो बहुत लेंथी। इसमें आपको 35 से लेकर के 40 फॉर्मूलाज याद करने होते हैं। इनिशियल लेवल पे बेसिक फॉर्मूला जो है वो 15-16 है, पर उनके बीच में जो लगातार फॉर्मूला आते रहते हैं उनकी वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती है और वो लोग इस चैप्टर को छोड़ देते हैं। क्योंकि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैप्टर है सिर्फ 5 से 6 मार्क्स का, पर ये आता जरूर है, तो वो बच्चे इसको स्किप कर देते हैं क्योंकि लेंथी बहुत है। पर आज हम ये चैप्टर लेके आए, क्यों? क्योंकि आपको बहुत इजी तरीके से सारे फॉर्मूले याद करवाएंगे और हर एक मार्क्स के लिए लड़ना है, एक एक नंबर के लड़ना है। क्योंकि एक नंबर की कीमत उससे जानो जिसके 100 में से 99 आए हैं, या उससे जिसके 100 में से 32 आए हैं। तो एक एक नंबर के लिए लड़ेंगे भाई। तो भाई ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं अकाउंटिंग रेशो। तो भाई सबसे पहले रेशो का मतलब क्या होता है? सर अकाउंटिंग रेशो है क्या? देखो, जब हम दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल डेटा को आपस में कंपेयर करते हैं ना, तो वो अकाउंटिंग रेशो होता है। जैसे मैथमेटिकल रेशो क्या होता है? दो चीजों को आपस में कंपेयर करना, मैथमेटिकल रेशो है। इसी तरह अकाउंटिंग रेशो क्या है? दो या दो से ज्यादा फाइनेंशियल डेटा को कंपेयर करना क्या होता है? अकाउंटिंग रेशो होता है। रेशो कितने तरह के होते हैं? मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के हिसाब से। तो मैथमेटिकल वाइज अगर हम देखें तो रेशो भाई हमारे 4 तरीके के होते हैं। पहला होता है भाई प्योर रेशो। प्योर रेशो क्या होता है? जिसके भी डिनोमिनेटर में हमेशा 1 बच जाए। लाइक अगर हम बात करें 10/2, तो ये क्या आ गया? 5:1। इट्स अ प्योर रेशो, क्योंकि हमारे भाई नीचे क्या है, यानी कि हमारे डिनोमिनेटर में क्या बचा? 1 बचा, तो ये क्या है? प्योर रेशो है हमारा। अगर हम देखें भाई 5/2, क्या ये प्योर रेशो हो सकता है? हाँ, अगर ये रेशो प्योर है तो हमें इसको किस तरीके से लिखना पड़ेगा? इसको हमें लिखना पड़ेगा 2.5:1। ठीक है, तो अगर रेशो प्योर है, प्योर फॉर्म में होता है, तो अपॉन में हमेशा क्या बचना चाहिए? हमारा 1 बचना चाहिए। ठीक है, दूसरा होता है जी परसेंटेज। लाइक आपके इस साल प्रॉफिट क्या हुआ जी? हमारा प्रॉफिट इस साल सेल का 20% हुआ, यानी जितनी भी सेल्स थी उसका 20% जो है वो प्रॉफिट है मेरा। ये भी क्या पार्ट है? ये भी रेशो का पार्ट है। ठीक है, तो परसेंटेज में लिखना भी 20% ऑफ सेल्स, ये भी रेशो का पार्ट है। ठीक है, आगे टाइम्स में इस साल आपका प्रॉफिट क्या हुआ जी? लास्ट ईयर से 2 टाइम्स हुआ, यानी कि लास्ट ईयर से डबल हुआ, तो रेशो टाइम्स में भी होता है। ठीक है, इसी तरह फ्रैक्शन। फ्रैक्शन हम सभी को पता है 2/5, बस इतना ही छोड़ दो, क्या है ये? फ्रैक्शन है ये। ठीक है, तो 5 तरीके से हम रेशो को क्लासिफाई कर सकते हैं, 5 तरीके से हम रेशो को प्रेजेंट कर सकते हैं। अब आते हैं जी अकाउंटिंग रेशो होते कितने तरह के हैं, क्या क्या होता है इसमें। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग रेशो पे आते हैं। तो भाई 4 तरीके के अकाउंटिंग रेशो होते हैं। उनमें से पहला है लिक्विडिटी रेशो। कौन सा है जी? पहला लिक्विडिटी रेशो। अब लिक्विडिटी रेशो होता क्या है? देखो, लिक्विडिटी रेशो आपकी कंपनी की शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी, यानी कि शॉर्ट टर्म सोल्वेंसी दिखाता है कि आप अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस को, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को पे करने में कितने कैपेबल हो। जितना ज्यादा ये रेशो होगा उतनी आसानी से आप अपनी लायबिलिटी पे कर सकते हो। ठीक है, इसके अंदर हमारे 2 तरीके के रेशो आते हैं, एक करंट रेशो और एक क्विक रेशो। एग्जाम में करंट रेशो या क्विक रेशो में से एक क्वेश्चन आ जाता है। एग्जाम में मिक्स क्वेश्चन आएगा भाई, क्या कहते हैं, मिक्स क्वेश्चन आएगा, या फिर करंट रेशियो का क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज का एमसीक्यू में भी बन जाता है। तो 2 तरीके से बन जाते हैं भाई ये। ठीक है, 4 नंबर में भी आ सकता है और 1 नंबर में भी आ सकता है। अगला अगला है हमारा सोल्वेंसी रेशियो। देखो भाई, सोल्वेंसी रेशियो क्या होता है? सोल्वेंसी रेशियो कंपनी की लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने की कैपेबिलिटी शो करता है कि आप अपनी लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी को पे करने में कितने समर्थ हो, कितने कैपेबल हो। ये हमारा कौन दिखाता है? सोल्वेंसी रेशियो। इसके अंदर 5 रेशियो आते हैं, डेट टू इक्विटी, एसेट्स टू डेट, प्रोप्राइटरी रेशियो, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, और अभी 2 साल पहले इंट्रोड्यूस हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले नहीं हुआ करता था ये 12th क्लास में, पर ये 2 साल पहले हमारा इंट्रोड्यूस हुआ है डेट टू कैपिटल एम्प्लॉयड। ये 5 तरीके के रेशियो आपको यहां पे पढ़ाए जाएंगे। नेक्स्ट है जी अपना टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो का दूसरा नाम हमारा एक्टिविटी रेशियो भी होता है। ये बताता है कि कंपनी कितनी सक्षम है, कंपनी कितनी कैपेबल है, कंपनी कितना प्रोड्यूस कर पा रही है। जैसे अगर मान लो एक लड़का है रोहन। रोहन ने कहा कि पापा पापा मैं ना बिजनेस करना चाहता हूँ। कॉमर्स से था वो, तो क्लास 12th खत्म होते ही उसने कहा कि पापा मैं बिजनेस करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। पापा ने कहा ओके, कि बता बता कितना पैसा चाहिए, बिजनेस करना चाहता है मेरा बच्चा। उसने कहा पापा 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर दो, पक्का प्रॉफिट कमा के दूंगा। उसके पापा ने 1 करोड़ रुपए लगा दिए।
1 करोड़ रुपए लगाने के बाद उसने पूरे साल काम किया और पापा के हाथ में 1 लाख रुपए रख दिए कि पापा देखो पूरे साल मैंने 1 लाख रुपए कमाए। था तो वो प्रॉफिट में, पर क्या सफिशिएंट था? 1 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने के बाद उसने 12 महीने में 1 लाख रुपए कमाए। अगर यही 1 करोड़ वो बैंक में रखा रहता था, बैंक में इसको वो अगर एफडी करवाया था तो लगभग 8% का उस पर इंटरेस्ट मिलता और 1 करोड़ में से वो 8 लाख रुपए कमा लेता घर पे बैठे बैठे, पकौड़े खाते खाते, क्रिकेट मैच देखते देखते, आराम करते करते, सोते सोते वो 8 लाख रुपए कमा लेता, जबकि पूरे साल मेहनत करने का उसने कितना कमाया? 1 लाख। तो क्या एफिशिएंसी है? ये नहीं है। तो टर्नओवर रेशियो में हमारी एफिशिएंसी बताते हैं कंपनी कितनी एफिशिएंट है, क्या जितना हम इसमें लगा रहे हैं उतना हम रिटर्न निकाल पा रहे हैं, ये सब बताता है मेरे को टर्नओवर रेशियो। इसमें भी भाई हमारे देखो 4 तरीके के आते हैं, इन्वेंटरी टर्नओवर, ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये 4 रेशियो हम इसके अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। लास्ट है जी हमारा चौथा टाइप का रेशियो होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। नाम से ही पता चल रहा है कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बताता है, कंपनी कितना प्रॉफिट में, कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट क्या होगा, ग्रॉस प्रॉफिट का रेशियो क्या है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट का क्या रेशियो है, नेट प्रॉफिट का रेशियो है और आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या है। तो इसके अंदर 5 तरीके के रेशियो आते हैं भाई हमारा, ग्रॉस प्रॉफिट, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो और जो आपने बिजनेस स्टडीज में भी पढ़ा है क्या, आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। इसका दूसरा नाम रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी होता है, ठीक है। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर के अंदर। आज क्या पढ़ेंगे सर? आज की क्लास में हम पढ़ेंगे इन 4 में से एक रेशियो हम कंप्लीट कर देंगे जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशियो। पर इसे कंप्लीट करने से पहले आपको ना कंपनी की बैलेंस शीट के बारे में पता होना चाहिए। मैं मानता हूं कि आप में से बहुत लोगों ने कंपनी की बैलेंस शीट पढ़ी होगी, पर मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि मैं ये मान के बना रहा हूं कि हो सकता है आपने ना पढ़ी हो, आपको नहीं पता किस हेडिंग के अंदर क्या आता है, तो वो मुझे आपको बताना पड़ेगा। तो कंपनी की बैलेंस शीट को एक बार सीख लेंगे कि क्या है। तो हमारी कंपनी के अंदर भाई हॉरिजॉन्टल नहीं वर्टिकल बैलेंस शीट होती है। ऊपर आता है मेरा इक्विटी एंड लायबिलिटी और नीचे आता है मेरा एसेट्स, ठीक है। इक्विटी एंड लायबिलिटी की जो पहली मेजर हेडिंग होती है वो होती है भाई मेरी शेयर होल्डर्स फंड। क्या होती है? शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या आता है? जो चीज जरूरी है बस वही बताऊंगा जो आपके 12th क्लास से जरूरी है। शेयर होल्डर फंड में आपको 2 बातें ध्यान रखनी है, इसके अंदर आता है शेयर कैपिटल और रिजर्व एंड सरप्लस। शेयर कैपिटल में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल दोनों आती है। रिजर्व एंड सरप्लस में जितने भी अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट्स है वो आते हैं और रिजर्व्स के अंदर क्या आता है? जितने भी किसी भी वर्ड के आगे रिजर्व लिखा है वो उसके अंदर आएगा। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व इसके अंदर आएगा, कैपिटल रिजर्व इसके अंदर आएगा, ठीक है। जितने भी रिजर्व्स हैं वो सब क्या आएंगे? रिजर्व एंड सरप्लस में आएंगे, ठीक है। आगे मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट भी है पर इसको आपको नहीं पढ़ना है अभी, ठीक है। अगर आप बेसिकली देखो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट क्या होता है, जब कंपनी बनती है ना उसके पास शेयर्स नहीं होते देने के लिए, पर मैं आपकी कंपनी के शेयर्स खरीदना चाहता हूं, मैंने कहा मेरे को तो शेयर्स चाहिए। अब मैं इन्वेस्ट किया पैसा पर मेरे पास देने के लिए शेयर्स तो है ना आपके पास, कंपनी अभी बनी नहीं, रजिस्टर्ड नहीं। तो कंपनी क्या इशू करती है? शेयर वारंट इशू करती है कि भाई जब भी मेरी कंपनी शेयर इशू करेगी इतने रुपए के शेयर्स आपको मिल जाएंगे। तो वो शेयर्स के बदले में क्या दे देती है? शेयर वारंट दे देती है। बट इस इंफॉर्मेशन का अभी आपको कोई काम नहीं है तो इसको याद नहीं रखने की जरूरत। इसी तरह शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट भी आपको याद करने की नीड नहीं है। हाँ, तीसरी मेन हेडिंग पे आएंगे भाई नॉन करंट लायबिलिटी। नॉन करंट लायबिलिटी को आपको पता होना चाहिए नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है। ये बेसिकली क्या हो गई? नॉन करंट लायबिलिटी, ठीक है, ध्यान सुनना। लंबे टाइम की जो लायबिलिटी होती है इसके अंदर लॉन्ग टर्म बोरिंग्स आ जाएंगे, लॉन्ग टर्म प्रोविजंस आ जाएंगे, ठीक है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी आ जाएगी, अदर जो नहीं पता वो इसमें आ जाएंगे, अदर में डाल देंगे, ठीक है। हमें पता है कि लंबे टाइम के ऊपर हेडिंग नहीं पता, याद रखिए, तो किसमें आएगी? अदर में आ जाएगी, ठीक। करंट लायबिलिटीज, फिर भाई हमारी चौथी हेडिंग है करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी में क्या होगी? वो लायबिलिटी जो 1 साल के अंदर अंदर पे करनी है वो मेरी करंट लायबिलिटी होती है। इसके अंदर क्या क्या आता है? शॉर्ट टर्म बोरोइंग, छोटे टाइम की लायबिलिटी, ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल में 2 चीजें आती हैं, क्रेडिटर्स, बिल्स पेबल। अदर करंट लायबिलिटी हमें पता है 1 साल के अंदर की लायबिलिटी है पर नाम समझ में नहीं आ रहा किसके अंदर डाले, अदर में डाल दो, ठीक है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन, छोटे टाइम के प्रोविजन। फिर हमारी एसेट्स आती है। एसेट्स में सबसे पहले आता है भाई नॉन करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में आता है पहले प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट, बेसिकली फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स में भाई टेंजिबल, इंटेंजिबल, कैपिटल वर्क की प्रोग्रेस तीनों आती हैं। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट आती है भाई हमारी डेफर्ड टैक्स एसेट्स, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस। सुनो ध्यान से, अगर लिखा है लोन तो वो लायबिलिटी है, अगर लिखा है लोन्स एंड एडवांस यानी कि मैं लोन लिया नहीं है, मैंने लोन दिया है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखेंगे सब, मैं लोन लिया नहीं है, लोन दिया है, तो वो क्या है? मेरी एसेट्स, क्योंकि उस पर मुझे क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। अदर नॉन करंट एसेट्स, ठीक है। फिर करंट एसेट्स आते हैं। करंट एसेट्स में क्या क्या आता है ध्यान सुनना, जो 1 साल के अंदर अंदर एसेट्स हम कंज्यूम कर लेते हैं। मैं ज्यादा इस पे फोकस नहीं कर रहा हूं क्योंकि 11th क्लास आपने पास करी हुई है, तो करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स आपको पता होगा, बस मैं पढ़ा रहा हूं आपको, ठीक है, नॉर्मली।
करंट इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक होता है अपना। ट्रेड रिसीवेबल दो चीजें आती हैं, डेटर्स बीआर, ठीक है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश और उसके बराबर की चीजें, उसके बराबर की चीजें सुनो ध्यान से। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जो कैश के ही बराबर ट्रीट किया जाए, इसके अंदर 5 चीजें आती हैं, बैंक कैश, बैंक ड्राफ्ट्स, मार्केटेबल सिक्योरिटीज और आपका करंट इन्वेस्टमेंट। ये सब हमारा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट है, ठीक है। तो जो अलग से ये करंट इन्वेस्टमेंट लिखा है, ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में ही आएगा स्लिप में, ठीक। आगे शॉर्ट टर्म लोन्स एंड एडवांस होगा, ठीक है। अदर करंट लायबिलिटी जो नहीं पता वो अदर में आ जाएगी। तो ये बैलेंस शीट आपको पता होना चाहिए कि भाई करंट एसेट्स में क्या क्या आता है, नॉन करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है, ठीक है। फिलहाल जल्दी से भाई हमने देख लिया एक बार बैलेंस शीट को। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा पहला टॉपिक आज का, और वो क्या है, हम पहले टाइप का रेशो कंप्लीट करेंगे जिसका नाम है लिक्विडिटी रेशो। लिक्विडिटी रेशो के अंदर हमने बताया था 2 तरीके के रेशो होते हैं, कौन कौन से, करंट रेशो और क्विक रेशो। पहले आते हैं हम करंट रेशो पर। भाई देखो करंट रेशो होता क्या है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी करंट रेशो होता है। इसका आइडल रेशो होता है 2:1। आइडल यानी कि भाई जो हमारे लिए आइडल है कि जी बेस्ट होना चाहिए, क्या 2:1 हो जाए तो बेस्ट है, मजा आ जाए, ये वाला, ठीक है। जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा होगा, पर आइडल क्या मान जाता है 2:1, पक्की बात। तो करंट रेशो क्या होता है, करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। फिर आते हैं जी क्विक रेशो। अब क्विक रेशो का 2 नाम है, 3 नाम है सॉरी, क्विक रेशो, लिक्विड रेशो, एसिड रेशो। इसको 3 नाम से जाना जाता है, तीनों में से कुछ भी लिखा हो, क्विक, लिक्विड, एसिड, तो भाई इसी का मतलब है। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है भाई, क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी तो दोनों में कॉमन है, पर ये क्विक एसेट्स किस चिड़िया का नाम है। क्विक एसेट्स क्या होते हैं, शॉर्ट टर्म लिक्विड एसेट्स होते हैं जो जल्दी कन्वर्ट हो जाए कैश के अंदर। तो क्विक एसेट्स का फॉर्मूला होता है हमारा करंट एसेट्स, जो हम सबको मालूम है। करंट एसेट्स में से बस 2 चीजें हटा दो, क्विक निकल जाएंगी, क्या, प्रीपेड एक्सपेंस और आपका इन्वेंट्रीज। प्रीपेड एक्सपेंस और इन्वेंट्री अगर हटा दिया तो मेरी क्या निकल जाएगी, क्विक एसेट्स निकल जाएगी। तो भाई मैं इन्वेंट्री माइनस कर दूंगा, प्रीपेड एक्सपेंस माइनस कर दूंगा करंट एसेट्स में से, तो मेरी क्या निकल जाएगी, क्विक एसेट्स निकल जाएगी। इसको याद रखना। तो क्विक एसेट्स कैसे निकलती है, करंट एसेट्स माइनस प्रीपेड एक्सपेंस माइनस इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक, इसको माइनस कर देते तो हमारा आंसर आ जाता है, ठीक है। 2 ही रेशियो है, इनके बारे में पढ़ते हैं भाई। क्वेश्चन देखते हैं भैया इन दोनों रेशियो के। एग्जाम में इनमें से जो कराऊंगा एक ना एक क्वेश्चन पक्का टपकेगा उस टाइप का, ठीक है। तो रेशियो ध्यान देखना। जो मैंने क्वेश्चन सिलेक्ट करे हैं बहुत ही ज्यादा ध्यान से करें, जिसमें आपका सब कुछ कवर हो जाए, ठीक है, क्योंकि एग्जाम के लिए इंपोर्टेंट वही है जो आपको नहीं आता। तो हर तरह का टॉपिक मैंने इन क्वेश्चंस के जरिए कवर किया है, ठीक है। तो ध्यान से देखना, एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो इन्हीं टॉपिक्स में से आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस में से आएगा, इसी तरह के क्वेश्चंस में से आएगा, तो ध्यान से देखिएगा। आगे देखते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन भाई इजी क्वेश्चन, कंप्यूट करंट रेशो। और ये क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये बस बेस बनाने के लिए है, ठीक है। तो भाई देखते हैं मैं क्या बोला हुआ, क्या कंप्यूट करना करंट रेशो। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, करंट रेशो बराबर होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। अब देखते हैं हम पे करंट एसेट्स क्या क्या है। तो क्या ट्रेड रिसीवेबल करंट होती है, हाँ जी बिल्कुल करंट होती है, तो 180 प्लस प्रीपेड एक्सपेंस करंट होते हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऑब्वियस सी बात है करंट है, प्लस भाई मार्केटेबल सिक्योरिटी मैंने बताया था करंट में आती है, तो करंट है जी, प्लस लैंड एंड बिल्डिंग ना लॉन्ग टर्म है, बिल्स पेबल लायबिलिटी, डेटर्स करंट है, प्लस इन्वेंट्री 80,000 की आ जाएगी। अब सुनेंगे ध्यान से। अब यहां पे ये तो कर लिया आप लोगों ने, पर एक चीज नोटिस करी आपने, क्या कि भाई, हाँ नहीं सही है, आओ। तो ये टोटल हो जाएगा जी 5 लाख, और करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कितनी जी हमारी, बिल्स पेबल और एक्सपेंसेस पेबल, तो 20,000 प्लस 80,000, ये हो गया 1 लाख। इस क्वेश्चन में गड़बड़ है भाई, डेटर्स नहीं आएंगे क्योंकि ट्रेड रिसीवेबल है ना, ट्रेड रिसीवेबल में डेटर ऑलरेडी शामिल होते हैं भाई। ट्रेड पेबल तो ना रिसीवेबल है, ट्रेड रिसीवेबल में बताते क्या आता है, ट्रेड रिसीवेबल में 2 चीजें आती है, क्या, बिल्स रिसीवेबल और एग्जैक्टली डेटर्स। तो डेटर्स हमारे ऑलरेडी आ गए, तो ट्रेड रिसीवेबल नहीं आएगा, 1 लाख को हटा देंगे, बाकी सब ठीक है। तो भैया 1 लाख आ गया, ये 5 लाख की जगह क्या हो जाएगा, 4 लाख। तो रेशो निकाल देंगे भाई। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या था, सीए अपॉन में सीएल। सीए कितना है भाई, करंट एसेट्स आई मेरी 4 लाख,
करंट लायबिलिटी आई मेरी 1 लाख, रेशो आ गया 4:1। ध्यान रखना लिक्विडिटी रेशो जितने भी हैं वो सारे के सारे प्योर होते हैं, यानी कि अपॉन में हमेशा क्या आएगा 1 आएगा। ठीक है, याद रहेगी बात। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं अगला क्या है। तो अगला क्वेश्चन है ये। अब अगले क्वेश्चन के लिए ना आपको एक फॉर्मूला याद होना चाहिए जो हमने 11th क्लास में सीखा था, याद है? एक 11th क्लास में हमने की थी अकाउंटिंग इक्वेशन। क्या कहता है उसने कि बिजनेस में जितनी भी एसेट्स है वो सब बराबर होती है किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के, यानी कि एसेट्स इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। अब इसमें हमारे भाई एसेट्स में क्या क्या आएगा? एसेट्स में मेरी नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स बराबर होगी किसके? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। अब कैपिटल क्या होती है? इक्विटी। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड। शेयर होल्डर फंड में क्या क्या आता है? शेयर कैपिटल, या सीधा लिख लेते हैं भाई इक्विटी लिख लेते हैं। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस लायबिलिटी में क्या आती है? दो तरह की लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, ये हमारा बैलेंस शीट वाला फॉर्मूला है। ऑब्वियसली बात है बैलेंस शीट की एक साइड का टोटल बराबर होता है बैलेंस शीट के दूसरे साइड के टोटल के। ठीक है, इस बात को याद रखना। तो एक साइड पे मेरी क्या होती है? नॉन करंट एसेट्स प्लस करंट एसेट्स, दूसरी साइड पे क्या होती है? इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। ठीक है, तो इसी जरिए हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होगा भाई। फिर से मेरे को क्या निकालना है? करंट रेशो। फॉर्मूला लिख लेंगे जी। करंट रेशो का अपना फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालनी पड़ेगी भाई। मेरे को क्या गिवन है? टोटल एसेट्स गिवन है, फिक्स टेंजेबल एसेट्स गिवन है और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट गिवन है। अच्छा सुनो, अगर मैं टोटल एसेट्स में से सारी फिक्स हटा दूं तो क्या बची? करंट बची। तो टोटल में से हम फिक्स वाली सारी हटा देंगे, करंट बच जाएगी। तो करंट एसेट्स निकालना तो बहुत आसान है। कैसे जी? टोटल एसेट्स में से माइनस कर देंगे जी फिक्स टेंजेबल यानी कि फिक्स एसेट्स, माइनस कर देंगे क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब इनकी वैल्यूज लगा लेंगे जी। टोटल एसेट्स कितनी गिवन है अपने को? 20 लाख। फिक्स टेंजेबल गिवन है अपने को 10 लाख, और इसके साथ ही साथ अपने को गिवन है क्या? नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कितनी? 6 लाख। तो भाई 20 में से 16 लाख गए, कितने बचे? 4 लाख। तो मेरी करंट एसेट्स आ गई 4 लाख की। अब मेरे को क्या चाहिए बस फॉर्मूले के लिए? करंट लायबिलिटी। बिल्कुल सही। तो मेरे को करंट लायबिलिटी चाहिए। करंट लायबिलिटी कैसे निकालें? तो सुनो, क्या हमें शेयर होल्डर फंड गिवन है और क्या हमें नॉन करंट लायबिलिटीज गिवन है? बैलेंस शीट के टोटल वाला फॉर्मूला लगाएंगे कि जी टोटल एसेट्स बराबर होगी किसके? इक्विटी के प्लस नॉन करंट लायबिलिटी प्लस करंट लायबिलिटी। अब इनमें जिसकी वैल्यू पता है वो लगा दो जी। हमें पता है टोटल एसेट्स कितनी? 20 लाख। इक्विटी यानी कि शेयर होल्डर फंड कितना? 1280। नॉन करंट लायबिलिटीज कितनी? 520। करंट लायबिलिटी अपने को नहीं पता तो निकल जाएगी ना भाई। 1280 और 520, 12 5 17 और 18, 18 आ गया, प्लस का 18 जाएगा तो माइनस का। 20 लाख में से 18 गए, कितने बचे? 2 लाख। तो मेरी करंट लायबिलिटी आ गई 2 लाख। फॉर्मूले में लगा दो जी। करंट एसेट्स की जगह 4 लाख, करंट लायबिलिटी की जगह 2 लाख, और यहां पे मेरा रेशो आ गया 2:1। इज दैट क्लियर? समझ में आया कैसे आया? कैलकुलेटिव और कुछ नहीं है, अलजेब्रा है भाई। रेशो चैप्टर पूरा का पूरा अलजेब्रा है, दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको मैथ्स और अलजेब्रा सुनकर डरना नहीं है। अगर आपको प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड और परसेंटेज आता है तो हाँ आपको ये चैप्टर आता है। ठीक है, इतनी ही मैथ्स है, ज्यादा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक फॉर्मूला होता है भाई, इसको ध्यान रखना। फॉर्मूले में लगातार साथ के साथ बताता रहो। ठीक है, इस फॉर्मूले को लिख लो, और जब क्लास खत्म हो तो जितने पूरी क्लासों में जितने भी फॉर्मूले बताए हैं, ठीक है, सबको एक पेपर पे लिखते जाना। ठीक, पक्की बात। एक फॉर्मूला होता है वर्किंग कैपिटल का। तो वर्किंग कैपिटल बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। इसको याद कर लेना। ठीक है, वर्किंग कैपिटल किसके बराबर होता है? करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। अब वर्किंग कैपिटल गिवन है अपने को कितनी? 6 लाख। टोटल डेट्स गिवन है। टोटल डेट्स, डेट मतलब होता है लायबिलिटी। टोटल डेट्स यानी कि टोटल लायबिलिटी गिवन है, और क्या गिवन है? नॉन करंट लायबिलिटी। अच्छा सुनो, टोटल लायबिलिटी में से अगर मैं नॉन करंट हटा दूं क्या बच जाएगी? करंट बच जाएगी। तो करंट लायबिलिटी तो सीधा आ गई मेरी। तो करंट लायबिलिटी इक्वल्स टू क्या होगी? टोटल डेट माइनस नॉन करंट लायबिलिटी। वैल्यू लगा दूंगी जी। टोटल डेट आया था मेरा 27 लाख, नॉन करंट लायबिलिटी थी भाई मेरी 24 लाख।
तो ये आ गया भाई मेरे 3 लाख। ठीक है जी। अब सुनो, वर्किंग कैपिटल गिवन है अपने को, हम भी लगाएंगे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला। क्या बताया था? सीए माइनस सीएल, बोल तो करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, जिसकी वैल्यू पता है लगा दो। मैथ्स का यही रूल है, जो चीज आपको गिवन है और इसका फॉर्मूला अगर आपको आता है लगा दो, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। तो वर्किंग कैपिटल मेरे को क्वेश्चन में गिवन था और हमें भी पता था क्या होता है वर्किंग कैपिटल, फॉर्मूला लगा दिया, कुछ ना कुछ निकल के आएगा। देखते हैं, वर्किंग कैपिटल की जगह 6 लाख, करंट एसेट्स हमें नहीं पता भाई, करंट लायबिलिटी पता है अपने को कितना 3 लाख, माइनस का 3 लाख इधर जाएगा तो प्लस का, तो ये हो गया अपना 9 लाख। तो करंट एसेट्स आ गई कितनी? 9 लाख की। यही तो चाहिए था भाई, करंट एसेट चाहिए करंट लायबिलिटी चाहिए, दोनों मिल गई। लगा दो रेशो, क्या होता है जी? सीए अपॉन में सीएल, करंट एसेट्स आई 9 लाख और करंट लायबिलिटी आई 3 लाख। और 9/3 क्या होता है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3:1 का अपना फॉर्मूला आ गया, बेसिकली रेशो निकल गया 3:1। कोई दिक्कत? इजी है अभी तक। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं भाई। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ओके, अगला क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, किंकी। करंट रेशो मेरे को पहले से ही गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, कह रहा है करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी निकालो। ना मेरे को करंट एसेट्स गिवन ना करंट लायबिलिटी गिवन, बेसिकली कुछ भी गिवन नहीं है, ना उनको निकालने का तरीका गिवन। बस दो बातें कही मुझसे जी, वर्किंग कैपिटल ले लो और क्या ले लो? करंट रेशो। हमने कहा चलो ट्राई करते हैं। करंट रेशो का फॉर्मूला होता क्या है, हम भी लगाएंगे जी। करंट रेशो बराबर होता है हमारा CA बाय CL, जिसकी वैल्यू पता लगा दो जी, करंट रेशो की पता है बस, तो 2.5/1 इज इक्वल्स टू CA अपॉन CL, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो CA इज इक्वल्स टू 2.5 करंट लायबिलिटी CL हो जाएगा। पक्की बात है। अब मेरे को वर्किंग कैपिटल भी गिवन है, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला लगा, जो गिवन है उसके फॉर्मूला लगा दो, आंसर अपने आप आएगा। तो वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की वैल्यू कितनी गिवन है? 1.5 लाख। अब सुनो, करंट एसेट्स की वैल्यू गिवन है मेरे को, तो CA किसके बराबर है? तो CA की जगह 2.5 CL आ जाएगा और CL की जगह CL ही। 2.5 CL में से एक CL गया, क्या बच गया? 1.5 CL। इधर अपना 1.5 लाख है ही, 1.5 मल्टीप्लाई में जाएगा तो डिवाइड में, पॉइंट हटाया, 0 लगाया, 15 से 15 कट गया, आंसर आ गया 1 लाख। तो करंट लायबिलिटी कितनी है जी अपनी? 1 लाख की है। अब करंट एसेट्स क्या था? 2.5 CL, CL कितना आया? 1 लाख। तो 2.5 से 1 लाख को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? एग्जैक्टली 2,50,000, 2.5 लाख रुपए आ जाएगा। इजी क्वेश्चन, ये दो चीजें निकालनी थी, निकाल दी हमने। ठीक है, कैसे निकाली? जिसका फॉर्मूला पता है और जो वैल्यू गिवन है उसका फॉर्मूला लगा दो, निकल जाएगा जी अपने आप। बहुत सिंपल चीज है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमसे? ओके, इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में भाई आया हुआ है, पर काफी पहले आया हुआ है, पर हो सकता है भाई इस बार भी आ जाए। तो देख लो भाई, करेक्ट, करंट एसेट्स अपनी 3 लाख है, करंट लायबिलिटी 2 लाख है और रेशो बनता है 1.5, बिल्कुल सच है। करेक्ट, कंपनी चाहती है कि ना रेशो बनना चाहिए 2:1, और इसको क्योंकि आइडल रेशो होता है, मैंने बताया था आइडल रेशो होता है अपना, ठीक है, 2:1। और इसको करने के लिए उन्होंने क्या करा? एक लायबिलिटी पे कर दी, तो हमें बताना है लायबिलिटी कितने की पे करी। हमने कहा ओके, चेक करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी पेड, मान लेते हैं लायबिलिटी पे की हमने x, कितनी लायबिलिटी पे करी? x। अब सुनो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से मेरा रेशो 2:1 हो जाएगा अगर मैं, करंट एसेट्स कितनी है जी मेरी? 3 लाख, करंट लायबिलिटी कितनी है मेरी? 2 लाख। तो 3 लाख बटे 2 लाख रेशो क्या बनता है उस वक्त मेरा? 1.5। पर मेरा रेशो 2:1 हो जाएगा अगर मैं लायबिलिटी पे कर दूंगा कितनी? x रुपए की। तो लायबिलिटी में से x माइनस हुए, अब जब लायबिलिटी पे करूंगा तो मेरे पास से पैसा जाएगा ना, और जब पैसा जाएगा तो ऊपर की करंट एसेट्स कम होगी नहीं होगी? बिल्कुल होगी। तो करंट एसेट्स भी माइनस हो जाएंगी। बस अब क्या है? क्रॉस मल्टीप्लाई, भाई 3 से 1 की गई तो 3 लाख माइनस x इज इक्वल टू 2 से 2 की करीब 4 लाख माइनस 2x। 2x को इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, 2x माइनस का जाएगा तो प्लस का, 2x में से x गए, x बचे, 3 लाख प्लस का जाएगा माइनस का, 4 लाख में से 3 लाख गए, 1 लाख। तो हमारी भाई x क्या था? जितनी हमने करंट लायबिलिटी पे की थी, ये निकालना था कि हमने करंट लायबिलिटी कितनी पे करी, तो करंट लायबिलिटी कितनी की पे करी हमने? 1 लाख रुपए की। इजी, बढ़िया, आगे देखते हैं।
अगला क्वेश्चन देखो, दिखने में छोटा है पर बढ़िया क्वेश्चन है, देखना ध्यान से। अपने को करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, वर्किंग कैपिटल गिवन है, कह रहा है क्विक रेशो निकालो। क्विक रेशो का आइडल रेशो होता है 1:1, मैंने बताया था, बता दिया, ठीक है। अगर कोई पूछे क्विक रेशो का आइडल रेशो क्या होता है, तो जी 1:1। क्विक रेशो का आइडल रेशो जी हमारा 1:1, ठीक है। फिलहाल हमसे जी करंट एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, ओके। क्विक रेशो का क्विक रेशो नहीं, क्विक एसेट्स। क्विक एसेट्स किसके बराबर होती हैं? करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्री। मुझे मालूम है प्रीपेड एक्सपेंस भी माइनस होता है, पर गिवन ही नहीं है तो माइनस क्यों करें, ठीक है। तो जी करंट एसेट्स कितनी गिवन है अपने को? 6 लाख। क्विक कितनी गिवन है? इन्वेंट्री कितनी गिवन है? 1:20। तो क्विक एसेट्स आ गई 4,80,000, ठीक है जी। 480 आ गई। अब अपने को फॉर्मूला गिवन है वर्किंग कैपिटल का, हम भी लगाएंगे। क्या होता है? CA माइनस CL। वर्किंग कैपिटल की जगह आ गया 5,04,000। करंट एसेट्स गिवन है अपने को 6 लाख। करंट लायबिलिटी पता नहीं, माइनस में है प्लस में जाएगा, प्लस में है माइनस में आ जाएगा। तो 6 लाख में से माइनस हो गए 5,04,000, 96,000 निकल गया। डिवाइड कर दो जी, आपकी क्विक एसेट्स ये रही, करंट लायबिलिटी ये रही, डिवाइड कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। इजी है। आगे देखो, देखो ध्यान से, अपने को क्विक एसेट्स गिवन है, इन्वेंट्री गिवन है, प्रीपेड एक्सपेंस गिवन है, कह रहा है करंट रेशो निकालो। इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एमसीक्यू क्वेश्चन में। कैसे करना है ध्यान से देखना। पहले तो जो पता है वो लिखेंगे जी। क्विक एसेट पता है, इन्वेंट्री आता है, अच्छा ये वो वाला क्वेश्चन नहीं, नहीं ये तो इजी है, ये तो बच्चा है, बच्चा है। आगे आएगा वो क्वेश्चन, मुझे लगा मुश्किल वाला है। नहीं भाई, अपने को करंट रेशो निकालना है, हमने कहा ठीक है भाई। तो करंट एसेट्स चाहिए। करंट एसेट्स का फॉर्मूला क्या होता है? क्विक एसेट्स में अगर मैं जोड़ दूं इन्वेंट्री, जोड़ दूं प्रीपेड एक्सपेंस, तो मेरी आ जाएगी जी। क्विक एसेट्स भाई कितनी है मेरी? 3 लाख। इन्वेंट्री 80 और प्रीपेड एक्सपेंस, शिट अधूरा क्वेश्चन। हाँ बच्चों, ये क्वेश्चन अधूरा है। हमें प्रीपेड एक्सपेंस यहाँ पे गिवन नहीं है और करंट लायबिलिटी भी नहीं गिवन। बेसिकली हमें वर्किंग कैपिटल यहाँ पे गिवन होनी चाहिए थी, तो वर्किंग कैपिटल से हमारी ये क्वेश्चन अधूरा है, बता देता हूँ। यहाँ पे हमारा वर्किंग कैपिटल गिवन होगा, वर्किंग कैपिटल के फॉर्मूले में मैं करंट एसेट्स की वैल्यू डालूंगा, करंट लायबिलिटी निकल जाएगा, उससे हमारा ये क्वेश्चन होता है, ठीक है। बता दिया मैंने कैसे होगा। आगे बढ़ते हैं। ये अधूरा कैसे रह गया, चेक करना पड़ेगा। खैर 8th क्वेश्चन, ये वो क्वेश्चन जो मैं कहता एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। पिछले वाला नहीं, ये वाला। भाई आपको करंट लायबिलिटी गिवन है 6 लाख, करंट रेशो भी गिवन है, लिक्विड रेशो यानी कि क्विक रेशो भी गिवन है, और हमसे कह रहा है जी इन्वेंट्री बताओ जी, इन्वेंट्री क्या होगी। हमने कहा ओके, पर मेरे को 2 चीज पता है ना, और दोनों चीजों के फॉर्मूले भी पता है, लगाते हैं। हमारे हिसाब से जी करंट रेशो क्या होता है? CA अपॉन में CL। अब मेरे को वैल्यू किसकी पता है उसके लगा देंगे। करंट रेशो कितनी है? 3/1। करंट एसेट पता है? नहीं। पर करंट लायबिलिटी पता है? हाँ जी, कितनी? 6 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो करंट एसेट्स कितना आ गया? 18 लाख। सेम साइड में क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे जी। क्विक रेशो बराबर किसके होता है जी? क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। जिसकी वैल्यू पता है वो लगा देंगे हम। वैल्यू पता है जी मेरे को, क्विक रेशो क्या है? 1:1। ओ आइडल गिवन है। क्विक एसेट्स हमें नहीं पता भाई, करंट लायबिलिटी पता है कितनी? 6 लाख। फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्विक एसेट्स मेरी कितनी आ जाएंगी? 6 लाख। अब सुनो ध्यान से, करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स दोनों में किस चीज का डिफरेंस है? इन्वेंट्री का। क्योंकि अगर मैं करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री माइनस कर दूं तो क्या निकल जाती है? क्विक निकल जाती है। तो ये ऐसे तो निकालना था, तो इन्वेंट्री कैसे आएगी जी? करंट एसेट्स और क्विक एसेट्स का डिफरेंस देख लेंगे, दोनों में काय का डिफरेंस है? इन्वेंट्री का। तो बस दोनों का डिफरेंस कर दो, इन्वेंट्री आ जाएगी। तो 18 लाख माइनस 6 लाख, हमारा 12 लाख की क्या आ गई? इन्वेंट्री। इजी पीजी, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे देखो, अब इसी टाइप का एक और क्वेश्चन कैसे आएगा देखो। उमेश लिमिटेड है, करंट रेशो गिवन है, क्विक रेशो गिवन है, कह रहे इन्वेंट्री गिवन है। इस बार हमें इन्वेंट्री गिवन है, पिछले इन्वेंट्री निकालनी थी, इस बार इन्वेंट्री गिवन है। कह रहे करंट एसेट्स भी निकालो और करंट लायबिलिटी भी निकालो। हमने कहा ठीक है, ट्राई करते हैं। तो जो पता वो लिखेंगे जी, जो पिछली बार क्या था हमारे हिसाब से जी। करंट रेशो होता है कितना? CA/CL, ठीक है। जिसकी वैल्यू पता लगा दो जी। करंट रेशो की 4.5
और ये इनमें से कुछ भी नहीं पता, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करंट एसेट्स कितना आ गया 4.5 CL। ठीक है, करंट एसेट्स निकल गया मेरा। उधर आएंगे भाई क्विक रेशो का फॉर्मूला लगाएंगे जी, क्या होता है क्विक एसेट्स अपॉन में करंट लायबिलिटी। तो भाई मेरे को वैल्यू पता है क्विक रेशो की 3:1, क्विक एसेट्स अपने को नहीं पता, ना ही करंट लायबिलिटी पता, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्विक एसेट्स आ जाएगा 3CL। कितना आ गया जी 3CL आ गया क्विक एसेट्स। अब क्या भाई अपने को पता है इन्वेंट्री का फॉर्मूला क्या होता है, पीछे देखा अभी, इन्वेंट्री बराबर होता है करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ये था अभी लास्ट क्वेश्चन में किया ना हमने, करंट एसेट्स माइनस क्विक एसेट्स। ये लगा दो, जिसकी वैल्यू पता है लगाओ जी। इन्वेंट्री पता है, हाँ जी पता है, कितनी गिवन है 36। करंट एसेट्स हाँ जी पता है 4.5 CL, क्विक एसेट्स हाँ जी पता है 3 CL। तो 36,000 इज इक्वल्स टू 4.5 में से 3 गए तो कितने बचे 1.5 CL। तो 36,000 अपॉन में 1.5 इज इक्वल्स टू CL। डिवाइड कर देंगे भाई, आंसर आ जाएगा मे बी 18 आएगा। 36 को 1.5 से डिवाइड करते हैं तो सॉरी 24 यार, ये आ जाएगा 24। तो 1.5 से डिवाइड किया तो भी आ गया 24,000। करंट लायबिलिटी निकल गया, बस अब क्या है, करंट लायबिलिटी निकल गया, इसमें लगा दो। करंट एसेट्स निकालना था तो करंट एसेट्स क्या था 4.5 CL, 4.5 CL की जगह कितना आ गया 24,000। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 24,000 इंटू में 4.5, 1,08,000 हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये आ गया 1,08,000 और टाडा कंप्लीट। ठीक है, करंट एसेट्स क्विक एसेट्स के इसी टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ये आपको प्रैक्टिस करने हैं। ठीक है, और मेरे ख्याल से लास्ट ही क्वेश्चन था, ये देख लेते हैं एक बार। यस, लास्ट क्वेश्चन था भाई हमारा ये। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में। अगली क्लास में हम अगले टाइप का रेशो करेंगे, सोल्वेंसी, वो लिक्विडिटी रेशो यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। अगली बार लेके आएंगे हम सोल्वेंसी रेशो। 5 तरह के रेशो, वो पांचों तरह के कंप्लीट करेंगे एक ही क्लास के अंदर। और